हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग भले चंगे हैं। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं। ये समय जो प्रभु ने मूल्यवान समय दिया, वो प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। मुझे कुछ चंगाई के ऊपर बोलने के लिए मन में लग रहा है और आपको मैं चंगाई के बारे में आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। चंगाई हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और चंगाई हमारे जीवन में किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, चंगाई हमारे जीवन में किस प्रकार हम ला सकते हैं, उसके ऊपर हम गौर करेंगे। जैसे दिन आ रहे हैं वैसे एक के बाद एक संकट, एक के पीछे एक संकट हमारे जीवन में आ रहा है। अभी 2 साल पहले एकाएक हमारे ऊपर कोविड ने हमला कर दिया और बहुत सारे लोग जो है कोविड के शिकंजे में आ गए। तो एक बीमारी से लेकर दूसरा बीमारी के ऊपर जो है हमारे ऊपर हल्ला हो रहा है और जब तक यीशु मसीह नहीं आते, रैप्चर में नहीं आते, हमें भूलना नहीं है कि हम कृपा के काल में है, कृपा के पीरियड में है। तो प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। हमको पता होना चाहिए कि चंगाई हम किस प्रकार प्राप्त करें। तो हमारा परमेश्वर न बदलने वाला परमेश्वर है। जैसे इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय में लिखा है, हमारा परमेश्वर आज कल और युगान युग जो है समान है। तो तब यीशु मसीह चंगाई देते थे, अभी भी यीशु मसीह चंगाई देने वाले हैं और हमेशा यीशु मसीह हमें चंगाई देंगे। लेकिन चंगाई के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो पहली दफा चंगाई शब्द जो है, चंगाई शब्द हमें निर्गमन की किताब इसका 15 अध्याय 26 नंबर के वचन में चंगाई के बारे में पता चलता है, जहां इजराइली लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाहट की और परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। और 26 नंबर के वचन में परमेश्वर जो है उन्हें बोलता है, मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आई एम द लॉर्ड दैट हील थी। मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। तो तभी परमेश्वर जो है उन्हें चंगा करता है और असल चंगाई हमें यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई हमें मिलती है। और यीशु मसीह ने क्रूस पर जो बीमारी को उठाया, वो बीमारी से हमें चंगाई प्राप्त होती है। जैसा यशायाह की किताब इसका 53 अध्याय 5 नंबर के वचन में बाइबल में लिखा है कि उसने हमारी बीमारी को उठा लिया। मत्ती की किताब इसका 8 अध्याय 17 नंबर के वचन में लिखा है वही वचन, उसने हमारे बीमारी को और दुखों को और अपराधों को उसने उठा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और पहला पत्रस इसका 2 अध्याय 24 नंबर का वचन बाइबल कहती है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। वी आर हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। परमेश्वर का तो वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं। परमेश्वर का तो वचन कहता है उसने हमारी बीमारी को उठा लिया है, उसने हमारे रोगों को उठा लिया है, उसने हमारे दुखों को उठा लिया है। तो ये सत्य हमारे जीवन में किस प्रकार लागू होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि ये सत्य हमारे जीवन में किस प्रकार हम लागू कर सकते हैं। एक ध्यान रखें, मानसिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानसिकता, बाइबल मजबूत गढ़ के बारे में कहती है और वो गढ़ हमारे जीवन में मानसिकता बन जाता है। तो हर एक चीज के बारे में उसके ऊपर अगर हम विचार रखते हैं, सोच विचार रखते हैं, उस चीज को लगातार तौर पर बोलते रहते हैं, लगातार तौर पर कल्पना करते हैं, बोलते रहते हैं, इमेजिन करते हैं, बोलते रहते हैं, उसके बाद वो जो है चीज हमारे जीवन में एक प्रकार की मानसिकता या गढ़ बन जाता है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारे जो गलत गढ़ हमारे जीवन में शायद हमने बनाए हैं। बीमारी का गढ़, बीमारी के विचार के ऊपर ज्यादा हम सोच विचार करके वो गढ़ हमारे ऊपर हमारे जीवन में हो गया है। गरीबी का गढ़,
गरीबी के बारे में बचपन से हमने गरीबी देखी है, गरीबी के बारे में बोला है, गरीबी के बारे में विचार किया है, तो वो गढ़ हमारे जीवन में हो गया है और हमारे लाइफ से, जीवन से वो गरीबी हटती नहीं। उसी प्रकार हमको क्या करना है, परमेश्वर के वचन को लेना है और उसको हमें हर दिन मनन करना है, बोलना है, मनन करना है, बोलना है और कुछ समय के बाद वो वचन हमारी मानसिकता बन जाती है। बाइबल तो कहती है हमें वचन के ऊपर दिन रात मनन करना है। यहोशू की किताब इसका पहला अध्याय 8 नंबर का वचन कहता है, ये नियम शास्त्र का ग्रंथ दिन रात उसके ऊपर चौकसी करे कि मनन करे। और भजन संहिता इसका पहला अध्याय 1, 2, 3 नंबर का वचन पढ़ेंगे तो लिखा है कि धन्य वे पुरुष जो दिन रात मेरे वचन पर, नियम शास्त्र पर मनन करता है। तो मनन करने से, उसके ऊपर कल्पना करने से, उसके ऊपर लगातार तौर पर बोलने से हमारे जीवन में वो वचन की मानसिकता तैयार हो जाती है और वो वचन हमारे हृदय में बोया जाता है और हृदय में बोया गया वचन जो है हमारे जीवन में वो सत्य वचन हो जाता है। अगर हम यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं, ये वचन हमारे मन में, हमारे हृदय में उसको बार बार बोलने से एक मानसिकता को तैयार करते हैं, तो चंगाई हमेशा हमारे शरीर में प्रदर्शित होगी। यीशु मसीह की चंगाई हमेशा हमारे शरीर में उसका मैनिफेस्टेशन, उसका प्रदर्शन होगा। अगर हम हमेशा कल्पना करते हैं कि क्रूस पर यीशु मसीह ने मेरी सभी बीमारी को उठा लिया है, अगर इस पर हम लगातार तौर पर मनन करते हैं तो वो सत्य हमारे जीवन में पूरा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है कि इसके ऊपर, चंगाई के ऊपर हम जो है दिन रात हमें मनन करना है। और एक वचन बाइबल का वचन कहता है, बाइबल का वचन मत्ती इसका 18 अध्याय में 16, 17, 18 इसमें ऐसा लिखा है कि 2 या 3 मेरे नाम से कोई भी चीज पर एक हो तो स्वर्ग में वो पूरा किया जाएगा। 2 या 3 मेरे नाम से, 2 या 3, एक नहीं लिखा है, 2, कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए। परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर के आशीष को लाने के लिए अगर 2 व्यक्ति एग्री हो जाए, सहमत हो जाए, तो स्वर्ग में वो चीज पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति हो और एक दूसरे से विरुद्ध हो तो वो चीज हमारे जीवन में पूरी नहीं होती। अगर 2 व्यक्ति एक चीज पर सहमत नहीं है तो वो चीज हमारे जीवन में पूरी नहीं होती। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, अगर कोई आपको बताता है कि आपको बीमारी है, वो व्यक्ति बताता है कि आपको बीमारी है और उस चीज पर आप उसके साथ एग्री नहीं होते, मतलब या फिर सत्य वचन को बोलते हैं, बीमारी तो होगी लेकिन यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, उस व्यक्ति को आप इस वचन से विरोध करते हैं तो माइनस और प्लस हो जाता है, जिससे नेगेटिव आंसर आ जाता है। मतलब वो चीज हमारे जीवन में नहीं होती। अगर कोई आपको बोलता है आप बीमार है लेकिन आप बोलते हैं नहीं, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, तो 2 व्यक्ति सहमत नहीं होते। पाप कैसे आया दुनिया में? आदम ने फल खाया तभी पाप नहीं आया, हवा ने फल खाया तभी पाप नहीं आया। हवा ने फल खाया, उसके बाद आदम ने फल खाने के बाद जो है 2 व्यक्ति ने फल खाया, उसके बाद पाप दुनिया में आया। उसी प्रकार अगर हम, कोई व्यक्ति आपको कहता है कि आप बीमार है लेकिन आप बोलते हैं नहीं, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं, तो आपके जीवन में वो बीमारी आएगी नहीं। तो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम को धन्यवाद देते, प्रभु की स्तुति करते। चंगाई पाना बहुत ही आसान है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अप्लाई करें, उसके ऊपर मनन करें, उसके ऊपर बोलते जाए, वो सत्य हमारे आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, जबान के द्वारा हमारे हृदय में बोया जाए। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, उसने मेरी बीमारी को क्रूस पर उठा लिया है
अगर ये मानसिकता को आप तैयार करते और कोई आपको बोलता है बीमार है, उसके साथ आप एग्री नहीं होते, तो आपके जीवन में बीमारी आएगी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते, प्रभु की स्तुति करते। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सभी के लिए। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते, सत्य वचन जो है सभी के जीवन में, जो देख रहे हैं मुझे, सभी के जीवन में सत्य को अप्लाई करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से बीमारी को धमकाता हूँ। जो बीमारी हमारे शरीर में इल्लीगल है उसको मैं धमकाता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और चंगाई की घोषणा करता हूँ और सत्य वचन बोलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, और आपका वचन कहता है मत्ती की किताब 8 अध्याय 17 नंबर का वचन, हमारी बीमारी को आपने उठाया है। यशायाह 53 अध्याय 5 नंबर का वचन, आपने बीमारी को आपको ताड़ना हो गई हमारी शांति के लिए, हमारे दुखों को उठाया, हमारे बीमारी को, अपराधों को, पापों को आपने उठाया क्रूस पर। इस सत्य को हमारे जीवन में लगा लेते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, पिता आपको आशीष दे।